हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट और नीति आयोग। मतलब ये जो नई सरकार अब दोबारा आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आई है, उन्होंने नीति आयोग में कुछ परिवर्तन किए हैं। जाहिर है कि कुछ नए मेंबर्स या जो नए मिनिस्टर्स बने हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और इसके सारी एक लिस्ट मैंने बनाई है ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूं कि नीति आयोग में अब कौन कौन से मेंबर हैं। बच्चों, नीति आयोग हम सबको पता है कि ये एक वो संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि प्लानिंग करती है ओवरऑल इकोनॉमी की, ओवरऑल देश की डेवलपमेंट की, कि अगले 5 साल तक या अगले 5 साल देश कैसे चलेगा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। ठीक है जी, इन सब का ध्यान रखा जाता है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करके नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जिनके लिए उनको नए मिनिस्टर, जो भी लेटेस्ट मिनिस्टर्स बने हैं अभी, उनको ऐड किया जाता है और बहुत एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट या यूँ कह लीजिए इकोनॉमिस्ट भी इसमें शामिल होते हैं सरकार की मदद करने में इस कमेटी में, नीति आयोग में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनका क्रोनोलॉजी, हिरार्की इनकी है ये। सबसे पहले हिरार्की वाइज हम बात करते हैं तो वो आ रहे हैं चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस बार भी नेचुरली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। दूसरा वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन के बेरी। ठीक है बच्चों। और फुल टाइम मेंबर कौन है बच्चों? फुल टाइम मेंबर्स में डॉक्टर वी.के. सारस्वत, श्री रमेश चंद्र, श्री वी.के. पॉल एंड श्री अरविंद वीरमानी। ठीक है जी, ये फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे जिनका काम पूरी तरीके से प्लानिंग, मतलब इस नीति आयोग को देखना है, प्लानिंग करना इनका काम है। ठीक है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करने के बाद। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में सबसे पहले आ रहे हैं, हायरार्की वाइज में लिखा है यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, वो इसके एक्स ऑफिसो मेंबर हैं। उसके बाद श्री अमित शाह, होम मिनिस्टर, श्री शिवराज चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं बच्चों। इनका होना अनिवार्य है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को के इंचार्ज हैं ये। और कोई भी प्लानिंग, चाहे फिर वो मिलिट्री से रिलेटेड है, मतलब डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सारे देश की होम मिनिस्ट्री श्री अमित सिंह शाह जी देखते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, या कोई भी चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर अपनी राय या अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो इसलिए इन चारों को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है, इनको यूँ कह लीजिए। ये डेली ऑफिस नहीं आएंगे प्लानिंग करने के लिए, नीति आयोग के ऑफिस में रोज़ नहीं जाएंगे। ये मिनिस्टर है, इसलिए ये कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इनके मेंबर्स हैं, क्योंकि इनके बिना तो प्लानिंग कमीशन, ये जो हमारा हिंदी में आजकल हमने इसको नाम दिया हुआ है नीति आयोग, ये चल ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये की मिनिस्ट्रीज़ हैं। ठीक है जी, तो इनके बिना तो आप भी समझते हो कि इनके बिना कोई भी नीति नहीं बन सकती। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स बच्चों, स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स वो कौन कौन से होंगे? वो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं जिनको जब उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होगी तो उनको बुलाया जाएगा, या उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है, कोई नया रूल बनाना है, कोई नई व्यवस्था करनी है, या इन्होंने अपना कोई नया सुजेशन देना है, या कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करानी है, तो इनको बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स में है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, हेल्थ मिनिस्टर श्री जे.पी. नड्डा, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री एच.डी. कुमारस्वामी, पंचायती राज मिनिस्टर श्री ललन सिंह और एमएसएमई मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्टर श्री वीरेंद्र कुमार, सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री के राममोहन नायडू, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयल राम, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, जिसको फूड मिनिस्टर भी हम बोल सकते हैं, श्री चिराग पासवान, और स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज श्री इंद्रजीत सिंह जी। तो बच्चों, ये सारे वो मिनिस्टर्स हैं, आप समझते हो ये भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, नो डाउट।
और जब इनसे रिलेटेड कोई काम होगा या इनसे रिलेटेड कोई प्लान बनाना है या इनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी है जो उनकी मिनिस्ट्री को से रिलेटेड है, जिसमें उनको उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए या उनको बुलाया जाएगा अपने व्यूज़ देने के लिए, ठीक है जी, ताकि उस रूल को, उस प्लान को, उस नीति को डेवलप किया जा सके। तो जब जब इनके डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी या उनसे रिलेटेड कोई काम होगा तो उनको बुलाया जाएगा, इसलिए इनको स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स बोलते हैं। तो बच्चों CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है जी। तो ये मैंने अलग से लिखा है ताकि ये आपको याद रह सके, ठीक है जी। ये CEO हैं यहाँ, तो ये डेली बेसिस पे एक तरह से वर्किंग को ऑपरेट करेंगे। CEO BVR सुब्रमण्यम, CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। और गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा बच्चों, गवर्निंग काउंसिल में जितने भी CM हैं, CMs ऑफ सभी स्टेट्स के CM, और इसमें जब मैं ऑल स्टेट्स की बात कर रहा हूं तो उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी आ जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें भी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इनके CMs भी हम ऐड कर लेंगे और जितने भी अदर यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जहाँ पे CM नहीं है उनको बुलाया जाता है या वो इसके मेंबर्स होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। तो बच्चों ये लेटेस्ट अपडेट है, इनका आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अब हमारी जो नई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, NDA की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए नीति आयोग में, क्योंकि ये नीति आयोग है जो आने वाले 5 साल के लिए देश में प्लानिंग करेगा। तो मैं ये एक बार आपको दोबारा सारा दोनों पेजेस दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो को स्लो करके, पॉज करके अपने नोट्स को अपडेट कर सको, ठीक है बच्चों। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, आप इसको देख के नोट्स बना सकते हो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए बच्चों। अब वीडियो स्लो करके, पॉज करके अपना काम पूरा कर लीजिए और मेरी वीडियो को रेगुलरली वॉच करते जाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विशिंग यू गुड लक।